अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है मेदक में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। ये वाक़या क्या है पहले तो मैं वो बयान करूँगा, उसके बाद में जो पुलिस का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। एक मिनहाजुल उलूम मदरसा है। वो मिनहाजुल उलूम मदरसे में अक्सर क्या होता, मदरसों में लोग जो है बाहर जो अफराद है वो लोग कुछ पैसे भेजते हैं कि मदरसे में कुर्बानी दे बोलकर। तो उसी तरीके से जो है मिनाजुल उलूम इंदिरापुरी कॉलोनी मेदक में एक मदरसे में बैल ला कर रखे थे कुर्बानी देने के लिए। तो हर चीज़ है उनके पास, डॉक्टर सर्टिफिकेट है और आपके कहाँ से जानवर ख़रीदे सो ये है। तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब में कुछ शरपसंद अनासिर, अब वो बोलिए आप हिंदू युवा वाहिनी वाले बोलिए, गौरक्षा समिति बोलिए, जो नाम बोलना है बोलिए, बीजेपी बोलिए, आरएसएस बोलिए, ये लोग वहाँ पर आकर जमा होके वो जानवरों को जो चर रहे थे जानवर, उनके ऊपर एतराज़ करके जानवरों को खींच के लेके जाने की कोशिश किए। मदरसे के लोग जमा हुए, वहाँ पर जमा होके एतराज़ किए। तो तकरीबन 1 घंटे तक ये सिलसिला चलते रहा। ये लोग क्या किए कि गलतफहमी फैलाए पूरा, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल के कि यहाँ पर जो है मदरसे में गाय काटी जा रही है बोलकर तकरीबन 100-150 लोगों को ये लोग जमा किए। जमा करके मुसलसल धरना देते रहे। मेदक पुलिस खामोश तमाशा रही। उसके बाद में जानवर को खींच के ज़बरदस्ती लेकर गए और वहाँ पर मौजूद जो मुसलमान लोग थे उनके ऊपर हमला किए। उसके बाद में ये लोग एक जुलूस निकाले। तकरीबन 12 किलोमीटर एरिया तक ये लोग जुलूस फिरते रहा। तकरीबन 3 घंटे तक लॉलेसनेस चलते रहा। जय सिया राम मुसलमानों के खिलाफ में जहाँ जहाँ मुसलमानों के प्रॉपर्टीज दिखे, एक आर्थोपेडिक हॉस्पिटल में ये बच्चे कोई जख्मी हो के वहाँ पर गए इलाज कराने, तो वो दवाखाने का पूरा तोड़ फोड़ कर दिए, उसका आईना फोड़ दिए। एक कोई डॉक्टर जा रहे थे गाड़ी में, उनको रोक के मारे। तकरीबन 7 से 8 मुसलमानों को शदीद जख्मी करे। तो अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेदक पुलिस 3 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक क्यों खामोश थी? इनको क्यों मौका दिए करने का? क्या वजह है ये हालिया में जो बीजेपी का एमपी रघुनंदन राव जीता, उस दिन से ये सिलसिला चलते आ रहा है और मेदक पुलिस खामोश है। ठीक है, मेदक पुलिस खामोश है। इंटेलिजेंस एक डिपार्टमेंट होता तेलंगाना में, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास ये न्यूज़ थी कि 8 एमपी जीतने के बाद में तेलंगाना में बीजेपी आरएसएस कहीं ना कहीं गड़बड़ करवाएगी बोलकर। तो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब क्या कर रहे हैं बताइए आप? ये सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी। हम जो है तेलंगाना के मुसलमान रेवंत रेड्डी को वोट नहीं दिए, रेवंत रेड्डी की कांग्रेस को हम वोट नहीं दिए, हम राहुल गांधी की कांग्रेस को हम वोट दिए। हम जो है प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को देखकर हम वोट दिए। लेकिन जब से बड़े अफसोस की बात है कि जब से रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। चाहे वो ईद उल अजहा के जानवर लाने का मसला रही है, चाहे वो कोई और मसला रही है। मैं आपको जो है तेलंगाना के इन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से आज तक सबसे पहले एक वेलपुर विलेज है जो निज़ामाबाद का विलेज है, वेलपुर विलेज में खबरस्तान में वहाँ पर एक मंदिर की तामीर की गई। वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 दिन तक नंगा नाच किया, निज़ामाबाद की पुलिस खामोश तमाशा रही। उसके बाद में 22 जनवरी 2024 के दिन मस्जिद सराय मीर नारकटपल्ली, जो नलगुंडे का एरिया आता नारकटपल्ली, वहाँ पर एक मस्जिद में ये जो राम मंदिर का इनाग्रेशन का जो तारीख था उससे 1 दिन पहले वहाँ पर नारकटपल्ली में ईशा की नमाज चल रही। ये शरपसंद अनासिर मस्जिद का दरवाज़ा बंद करके वहाँ पर एक टेम्पररी मंदिर लाकर 18 घंटे तक मुसल्लियों को बंद करके रखे। लेकिन वहाँ की पुलिस खामोश रही, रेवंत रेड्डी की सरकार खामोश रही, वहाँ के नलगुंडे के जो भी इंचार्ज एमएलए मिनिस्टर है वो लोग खामोश रहे। दूसरे दिन जाके मुस्लिम तंजीमा उनसे मिले, लेकिन आज की तारीख तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई केस बुक नहीं हुआ नारकटपल्ली के इश्यू के बाद में। आप उसी दिन रात में संगारेड्डी में एक जुलूस निकाले, यानी राम मंदिर की तामीर का जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकाले। जुलूस निकालने के बाद में एक छोटा सा का वाकये को बहाना बनाकर कि किसी बालकनी से चप्पल आई, एक मासूम बच्चे की चप्पल गिरी आंख पे बोल के बहाना बना के उसके घर में घुस के उसको मारे, उसकी दुकान को जला दिए। संगारेड्डी पुलिस खामोश तमाशा रही। उसके बाजुक में दौलताबाद में एक बच्चे को पकड़ के मार के नंगा करके उसको परेड कराए, पुलिस खामोश रही। उसके बाद में हालिया में आपको मालूम होना चाहिए जंगी चरले का वाकया होली के दिन का वाकया है।
मस्जिद के सामने एक इलीगल डब्बे के सामने रख के उन्हें राजा सिंह के गाने लगाया। मुसलसल मुसलमान कंप्लेंट करते रहे, लेकिन एक बड़ा वाकया पेश आया जंगी चलने का, पुलिस खामोश तमाशा रही। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है या बीजेपी आरएसएस के चीफ मिनिस्टर है, इन्हों समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर कांग्रेस के जो मुस्लिम कायदीन है, गुंगे और बहरे मुस्लिम कायदीन है, ये कहाँ पर है? शब्बीर अली साहब, क्यों नहीं आप आवाज उठाते? ये 2 महीने से जो जुल्म और सितम का सिलसिला चल रहा, कहीं के तुम एडवाइजर है, कहाँ पर है फहीम कुरैशी? तुम्हारी जात के लोगों को, तुम्हारे कुरैश बिरादरी को जुल्म हो रहा। तुम कई के दोस्त है चीफ मिनिस्टर के, तुम कई के कांग्रेस के लीडर है, तुम बताइए कहाँ पर है दूसरे लीडर जो 9 साल में बीआरएस के ऊपर वीडियोस बनाते थे? पूरे क्या मुंह कुछ साम सुन गया तुम लोगों के? कहाँ पर है वो यूट्यूबर्स? कहाँ पर है वो फेसबुक जर्नलिस्ट जो हर छोटी मोटी बात पे जो है कांग्रेस की तायद में वीडियोस बनाते थे? आज क्यों खामोश है? आज मेदक के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे तुम? तुम्हारे मुंह को सांप सुन गया क्या? बताइए आप। मैं डिमांड करता हूं कि मेदक के एसपी को इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए, पूरा इलाके को सीआरपीएफ के हवाले करना चाहिए। और मेदक का हम जब से बात मालूम हुई, मैं मुसलसल मेदक के एसपी को फोन मिला रहा हूँ, मेदक के डीएसपी से बात किया, वहां के जख्मियों से बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस वालों से बात कर रहा हूँ। पूरों से हम मजलिस बचाओ तहरीक चौकन्ना है और तमाम मुसलमानों से ये, क्योंकि 2 दिन के कल और परसों भी ईद उल अदा है और ऐसे वाकयात पेश आने वाले हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि तेलंगाना को जो है बीजेपी का लेबोरेटरी बनाकर पेश करे। ये बीजेपी आरएसएस की हिम्मत इसलिए हुई कि 8 सीट वो लोग तेलंगाना में जीते। 8 सीट किस लिए जीते? रेवंत रेड्डी के गलत फैसलों से। चिवड़ले में डॉक्टर रंजीत रेड्डी को कैंडिडेट बनाए, जो बदनामे जमाना कैंडिडेट था बीआरएस का, आप उसको कैंडिडेट बनाए। सिकंदराबाद में बीजेपी की जीत इसलिए हुई कि आप नागेंद्र को कैंडिडेट बनाए। आप 2 साल तक मुहिम चलाए खिलाफ में, लेकिन उसको कैंडिडेट बनाए। मेदक पार्लियामेंट हारने की वजह यह है कि आप जो है सही कैंडिडेट नहीं डाले। करीमनगर हारने की वजह कि कांग्रेस का कैंडिडेट सही नहीं था। निजामाबाद हारने की वजह कांग्रेस का कैंडिडेट सही नहीं था। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि प्लेट में रखकर बीजेपी को रेवंत रेड्डी 8 एमपी पेश करे। कल के दिन अगर हो सकता है कि कोई कांग्रेस में बगावत हो इनके खिलाफ में, तो बीजेपी इनका साथ दे। और महाराष्ट्र के शिंदे, तेलंगाना के शिंदे इन्हों बनने की चक्कर में है। मैं कांग्रेस के सरबरा सोनिया गांधी, खरगरे, राहुल गांधी, प्रियंका से मुतालिबा करता हूं कि हम रेवंत रेड्डी को देख के वोट नहीं दिए। हम इसलिए वोट नहीं दिए कि ये जुल्म और सितम हम सहने के लिए। हम इसलिए वोट नहीं दिए कि मस्जिद सराय मीर के पास मस्जिद की जमीन में पूजा हो। हम इसलिए वोट नहीं दिए कि जंगी चरला में हमारे मुसलमान बच्चों को मारे। हम कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं दिए दौलताबाद में हमारे बच्चे को नंगा नाच करे। हम इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं दिए कि संगारेड्डी में हमारे दुकानों को जलाए। हम इसलिए वोट दिए कि कांग्रेस, राहुल गांधी वाहिद शख्स है जो आरएसएस से लड़ रहा है। आरएसएस के मुकाबले में बीजेपी को हराने के लिए हम तेलंगाना में मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए। आप जल्द फैसला करिए, वरना लम्हों ने की खता सदियों ने पाई सजा हो जाएंगी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस के चंद सरबराह मुस्कुराते हैं मेरे वीडियोस देखकर, ये कहते हैं कि अब हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है, कि अब कोई इलेक्शन नहीं है तो मुसलमानों की हमको जरूरत नहीं है, कि कोई बल्दिया यानी कोई पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं है, कोई असेंबली इलेक्शन नहीं है, हमको मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है, हम सॉफ्ट हिंदुत्व हम चलाएंगे। तो याद रखो, आने वाले दिनों में बल्दिया इलेक्शन है, आने वाले दिनों में म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन है, आने वाले दिनों में एमपीटीसी जेडपीटीसी इलेक्शन है, और आने वाले दिनों में पड़ोस में महाराष्ट्र में इलेक्शन है। ये तेलंगाना की महाराष्ट्र में कांग्रेस का सफाया होगा। लोग मुझे सवाल करते, कमेंट करते, अरे भाई आप जो है बीआरएस की मुखालिफत करे, कांग्रेस की तायद करे। हाँ, हम में दम था, हम बीआरएस की मुखालिफत करे। 9 मस्जिदों के शहादत के ऊपर कोई आवाज उठाया तो अमजदुल्ला खां आवाज उठाया, इनकाउंटरों के खिलाफ में कोई आवाज उठाया तो अमजदुल्ला खां उठाया, और ना जाने जो जुल्म और सितम का सिलसिला रहा हमने आवाज उठाया, मजलिस बचाओ तहरीक ने आवाज उठाया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीआरएस का साथ दिया, मामू मामू करते रहे। जैसा ही कांग्रेस जीती, ये रेवंत रेड्डी उनके गोद में, इन्हों उनके गोद में बैठ गए। लेकिन कांग्रेस के सरबराह को इसका नोट लेना चाहिए, रेवंत रेड्डी को निकाल फेंकना चाहिए, अच्छे से कांग्रेसी को आप नया चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। वरना मैं फिर कह रहा हूं कि लम्हों ने की खता, सदियों ने पाई सजा। यार जिंदा सोबत बाकी।